इसका उदाहरण मैं आज आपको देने वाला हूं, क्योंकि जिस राज्य में आपको लेकर चल रहा हूं वहां चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुके हैं। लेकिन अब आपको यही मामला बताऊंगा जिसको सुनकर आपको गुस्सा आएगा, आप आग बबूला हो जाएंगे। यह घटना उस राज्य की है जहां इंडिया अलायंस में ही शामिल डीएमके की सरकार है। तमिलनाडु में हिंदुओं को सरेराह परेशान किया जा रहा है दर्शकों, सरेराह परेशान किया जा रहा है दर्शकों। और मैं आपको बताऊंगा कैसे वहां पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। यह वही राज्य है जहां पर सनातन को डेंगू मलेरिया बताया जा रहा था दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, अखिलेश नाम का एक शख्स भजन का हिस्सा बनने के लिए जा रहा था, धोती पहना हुआ था, जनेऊ पहन के जा रहा था। बड़ी बात क्या, बिना शर्ट के वो कार्यक्रम में जा रहा था जहां पर डीएमके की सरकार है। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग उसे रोक लेते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका नाम अखिलेश है, वो धोती पहना हुआ है, जनेऊ पहना हुआ है। जनेऊ पहनने पर पहले उसका मजाक उड़ाया, जब इतने पर भी बात नहीं बनी तो तीनों ने उसका जनेऊ काटकर फेंक दिया दर्शकों, सोच लीजिए। और अखिलेश को कहा कि दोबारा जनेऊ मत पहन लेना, नहीं तो बहुत बुरा होगा, धमकी देने लगे। सरकार है डीएमके की, कांग्रेस की सहयोगी है। हिंदू संगठनों ने विरोध किया तो दर्शकों केस दर्ज करा दिया है। लेकिन यह घटना क्या बताती है, क्या दर्शाती है दर्शकों, किस तरह से जहां सरकार है वहां परेशान किया जा रहा है और जहां नहीं है वहां कहा जा रहा है कि अगर आ गई तो रहने नहीं दिया जाएगा, भगा देंगे। इतना ही नहीं दर्शकों, देश में हिंदू विरोधी सोच का यह जहर यहां खत्म नहीं होता। अब आपको लेकर चलता हूं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम वाली ढपली बजने लगी है और असदुद्दीन ओवैसी की मजहबी फौज हिंदुओं को धमका रही है, खुलेआम चेतावनी दे रही है। और इसमें सबसे ऊपर है एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज अली, वारिस पठान। इन दोनों नेताओं ने बीजेपी नेता नीतीश राणे के विरोध में मुंबई कई इलाकों में रैली निकाली है और धीरे धीरे उनके समर्थक देखिए आप बढ़ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन क्या ये इंसाफ है दर्शकों? कानून है इस देश में, अपना काम करेगा। एकता का प्रदर्शन दिखाने लगे हैं, ऐसे में पुलिस की सख्ती भी देखने को मिली है। इस दौरान एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने धमकी दे दी है, मुसलमानों को दिमाग अगर उनका खिसक गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सोचिए, कह रहे हैं कि अगर दिमाग फिर गया तो बहुत बुरा होगा। मेरे को ये राणे का एक भाई है, उसने बोला ये इम्तियाज जलील कौन है? देख राणे, अभी तक बात दबी हुई थी, अब ये खुद बोल रहे हैं कि मैं कौन हूं तेरा। बोले मैं एमआईएम को फूंकूंगा तो वो खत्म हो जाएगी। अबे मैं अगर थूकूंगा तो तीनों के तीनों तुम लोग बह के निकल जाएंगे, सिर्फ फूकूंगा तो। और दर्शकों, अब अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे देश विरोधी हो गई है लाल टोपी। दिखाइए किस तरह की तस्वीर आज सामने आ रही है, देख लीजिए दर्शकों। और आज लाल टोपी के काले कारनामे तो आपने देखे होंगे, लेकिन देश विरोधी दर्शकों, क्यों कह रहा हूं मैं आज बात, आपको देखनी चाहिए हमारी एक्सरे रिपोर्ट। क्योंकि यहां जो तस्वीर सामने आ रही है वो उत्तर प्रदेश में है और इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं जहां पर कार्रवाई जरूरी है। देश विरोधी जगह जगह है, लेकिन अब एक और इंडिया अलायंस का हिस्सा है देश विरोधी समाजवादी पार्टी के नेता। देश विरोधी बोल रहा हूं दर्शकों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार किया जा रहा था और बड़ा अंतरराष्ट्रीय गिरोह था जिसका पर्दाफाश हो गया है। और इस गिरोह में समाजवादी पार्टी का नेता रफीक खान, सोच लीजिए आप, अगर देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर किया जाएगा तो वो देशद्रोही है। ये वो नेता है जो शपथ लेते हैं देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन काम देश विरोधी, देश को पीछे धकेलने का, अपनी जेब भरने के लिए ऐसे अपराध में अपनी हिस्सेदारी देते हैं जो देश के आर्थिक हालात पर चोट करती है दर्शकों, देश के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। इसलिए इनका चेहरा दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, इनके काले खेल
यहां तक सीमित नहीं है। कैसे ये पूरा खेल रच रहे थे, दिखाता हूं आपको। समाजवादी पार्टी पर आरोपियों का तमगा तो लगा ही था, लेकिन क्या अब ये पार्टी देश विरोधी हो गई है? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफीक खान जाली नोटों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ पकड़ा गया। कुशीनगर में थाना तमकुही राज क्षेत्र में एक जाली नोटों में कार्य करने वाला एक गैंग उसको बर्स्ट किया गया, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। इनके पास से 5,60,000 कीमत के जाली नोट बरामद हुए हैं। साथ ही साथ नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस है, 4 सुतली बम भी इनके पास से बरामद किया गया है। और ऐसे जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उन सभी पे पकड़ के कार्रवाई इसमें फर्दर कराई जाएगी और साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई प्रचलित कराई जाएगी। अखिलेश यादव अब इस पर क्या सफाई देंगे? अखिलेश ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाया, मोईद और नवाब मामले में डीएनए टेस्ट की मांग की, लेकिन अब रफीक खान पर क्या बोलेंगे? बीजेपी अखिलेश से यही सवाल पूछ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने दुष्कर्म हो रहे हैं या आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो सब में समाजवादी पार्टी का नेता, कहीं लूट हो तो समाजवादी पार्टी का नेता, अयोध्या में दुष्कर्म हो तो समाजवादी पार्टी का नेता, कन्नौज में दुष्कर्म हो तो समाजवादी पार्टी का नेता। क्या समाजवादी पार्टी अपराध की पाठशाला बन गई है? और जब उन पे कार्रवाई होने लगती है तो अखिलेश यादव जी को दर्द होने लगता है, तो रोने चिल्लाने लगते हैं। राजनीति के चक्कर में अखिलेश यादव हर बार अपराधियों को कवर फायर देते हैं, हमेशा सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या वो इस बात को मानेंगे कि रफीक खान जो कुछ भी कर रहा था उसकी जानकारी उन्हें पहले से थी, या फिर इस बार वो कोई नई थ्योरी के साथ सामने आएंगे? ये देश विरोधी कारनामा नहीं है तो क्या है दर्शकों? और इसलिए आज हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये खेल रचा जा रहा था वो आपको समझना चाहिए। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये पूरा कारनामा कैसे किया जा रहा था। इस पूरे कारनामे में बहुत बड़ा खेल चल रहा था दर्शकों। ये गिरोह कैसे काम करता था देखिए। समाजवादी पार्टी का नेता रफीक खान गिरोह का मास्टरमाइंड है दर्शकों। ऐसे ही बोरियों में भर के नकली नोट ले जाए जाते थे। काले कारोबार का पूरा नेटवर्क फैला हुआ था नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में। स्कैनर इनके पास था, प्रिंटर इनके पास था और इसकी मदद से ये जाली नोट बनाते थे। जाली नोट का कारोबार नेपाल के रास्ते किया जा रहा था दर्शकों, यह भी खुलासा हो गया है। यानी नकली नोट गिरोह चलाने वाले लोग पहले तो कारोबार करते थे, इसके साथ ही लोगों को धमकाते थे, लोगों की जमीन अपराधियों के नाम पर दर्ज करवा देते थे। सोच लीजिए इनके कारनामे। और रफीक खान जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं, सपा की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है ये। पुलिस ने 5.62 लाख यानी 5,62,000 के नकली नोट बरामद किए। ये कब से चल रहा था किसी को नहीं पता। पुलिस को 1,10,000 के असली नोट भी मिले हैं जो नकली के एवज में लाते थे। 3,000 नेपाली मुद्रा भी मिली है, यानी बाहर भी पैसा जा रहा था दर्शकों। 10 देसी तमंचे इनके पास से, 4 सुतली बम, 2 नेपाली भी बरामद किए। 26 फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड इन लोगों ने खरीदे दर्शकों। सोच लीजिए इनका नेक्सस कितना बड़ा था और ऐसे ही ये कार्य कर रहे थे। इसलिए आज हम कह रहे हैं दर्शकों कि क्या देश विरोध में इतनी बड़ी साजिश की जा रही है? क्या कुछ कहा जा रहा है? सुनवाता हूं आपको। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। रफीक खान का यह काला कारोबार अब सबके सामने आ चुका है दर्शकों, लेकिन अब आपको इनकी और अखिलेश यादव के साथ तस्वीर में दिखाना चाह रहा हूं। देख लीजिए, साथी हैं जिसे देखकर आप दोनों के बीच की करीबी समझ सकते हैं। दोनों एक दूसरे के आजू बाजू खड़े हुए हैं, लेकिन अखिलेश जी से यहां कुछ सवाल भी पूछने जरूरी हो जाते हैं। सवाल यह है कि अखिलेश जी, आपको यह कैसे पता नहीं चल पा रहा है
कि आपकी पार्टी के नेता आखिर कर क्या रहे हैं। आपकी नाक के नीचे समाजवादी पार्टी में ये क्या हो रहा है, सोचिए जरा आप। आखिर समाजवादी पार्टी के नेता नेतागिरी करते करते अपराध क्यों करने लगे हैं, उसमें क्यों शामिल पाए जा रहे हैं। और एक एक करके कई लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है दर्शकों। और यह भी आपको बता देता हूं कि पिछले कुछ दिनों में एक दो नहीं, कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता सामने आए जो कई मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं। वो भी आपको बता देता हूं कैसे इनके एक एक करके नेता सामने आ रहे हैं, देख लीजिए जरा। नकली नोट का कारोबार सबसे पहले आप देख रहे हैं, उसके बाद मोईद खान, नवाब सिंह, ये रेप में सोचिए इन पर आरोप लगे हैं। और इधर दो नेताओं पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और ये भी समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, एक महिला नेत्री भी हैं जिन्होंने अपने पति के साथ ही मारपीट की और इनके पति अस्पताल में आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव भी लड़ चुकी हैं समाजवादी पार्टी से। सोच लीजिए दर्शकों कि इतने सारे नेता आखिर एकदम से काले कारनामे क्यों किए जा रहे हैं। ये सवाल बहुत बड़े हैं दर्शकों, बहुत बड़े इसलिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर एक ही पार्टी के नेता फंसते जाएंगे तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध से इनका पुराना नाता है। समाजवादी पार्टी के नेता एक एक कर अपराध में लिप्त पाए जा रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह है अखिलेश यादव, क्योंकि वो कवर फायर देते हैं। एक राजनेता के तौर पर जरूर सियासी चाल चलते हैं, लेकिन जब जौनपुर में मंगेश का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव ने मंगेश के परिवार के साथ खड़े होकर सवाल उठाए। योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने एक्शन लिया तो पुलिस पर सवाल उठाया, पुलिस ने सफाई दी। अब उनकी पार्टी के प्रतापगढ़ के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष ने एक दलित शख्स पर अत्याचार किया है दर्शक। यानी अपराध अभी खत्म नहीं हुए, देख लीजिए, यही है वो अखिलेश यादव जी। आप इस पर क्या कहेंगे? और अखिलेश यादव जी पीडीए का फॉर्मूला देते हैं, सत्ता में वापसी के सपने देखते हैं, पिछड़ों के साथ दलितों का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके नेता क्या कर रहे हैं, दलितों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ये सच अब उजागर हो गया है दर्शकों। गुलशन यादव जिन्होंने अत्याचार किया है,